मैं ही था उस भीड़ में इन वृंदावन वालों को संभालने वाला। हे वज्रनाभ, मेरे साथ कुछ ऋषि मुनि भी थे जिनको मैंने अपने साथ ही रखा था कुरुक्षेत्र में। लगभग पूरा वृंदावन ही आया था और इतने लोगों को संभालना, फिर ये लोग नागरी भाषा भी तो नहीं जानते थे, वही अपनी ग्रामीण ब्रज भाषा ही बोलते थे। मुझे और नंदराय को ये डर भी था कि कहीं कोई खो ना जाए, और वैसे भी ये ग्वाल गोपी सब बावरे तो हो ही गए थे। कन्हैया कन्हैया बस यही कहते कहते कुरुक्षेत्र आते समय मेरा ही ध्यान कुछ देर के लिए कन्हैया से हटा था और मैं संध्या गायत्री इत्यादि करने लगा। पर हद है, इन गोपों के मुख से कन्हैया के सिवा और कुछ चर्चा ही नहीं। एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जिस क्षण कन्हैया की चर्चा ना हो। तो मुझे ये कहने में आज कोई आपत्ति नहीं है कि मुझसे ऊंची स्थिति तो इन गोपों और गोपियों की है। योगियों से भी ऊंची स्थिति है इन गोपों की, इन गोपियों की। ग्रामीण जरूर हैं, पर इन्होंने अपने प्रेम से उस स्थिति को पा लिया है जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तपस्या से, साधना से, ध्यान से, योग से वर्षों वर्ष तक प्राप्त नहीं कर पाते। मैं सबको देखकर, नंदराय और यशोदा से मिलकर, सबकी व्यवस्था से संतुष्ट हो अपने शिविर में जैसे ही आया, अर्धरात्रि हो गई थी। महर्षि सुनिए ना, नंदराय मेरे शिविर में आ गए थे। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने नंदराय जी को संभाला। बात क्या है, आप बताएं तो। देखिए ना, मनसुख अपने शिविर में नहीं है, नंदराय जी ने कहा। आप भी ना बहुत भोले हैं, कहीं गया होगा मनसुख, आ जाएगा अभी। आप जाइए, विश्राम कीजिए। मैंने उन्हें जब ये कहा तब वो एक ही बात बोल रहे थे। मनसुख को नागरी भाषा भी नहीं आती है। यहाँ के लोग क्या उसे समझेंगे, कहीं खो गया तो। मैंने नंदराय जी को देखा, कितना प्रेम करते हैं ये सबसे, मात्र अपने बालकों से ही नहीं, सामान्य गरीब ग्वाले जितने भी हैं सबसे, गरीब से तो ज्यादा ही प्रेम करते हैं। मैं देखता रहा इन महापुरुष को। फिर मैंने कहा, आप जाइए, विश्राम कीजिए, मनसुख आ जाएगा, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरी बात सुनकर नंदराय चले तो गए, पर मुझे पता है जब तक मनसुख नहीं आ जाएगा शिविर में, तब तक ये सोएंगे नहीं। भैया, द्वारिका को शिविर कहाँ पड़े? भीड़ है, अर्धरात्रि में भी बहुत भीड़ है। लोग सूर्य ग्रहण के लिए आ ही रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं। उस भीड़ में मनसुख पूछता हुआ चल रहा है। ये मनसुख इतना भी नहीं जानता कि यहाँ अधिकतर लोग बाहर के हैं। उन्हें क्या पता कि किसका शिविर कहाँ है। अरे तू तो बताए दे, ए भैया, मेरो कन्हैया वहीं रहे है। बताए दे कहाँ है मेरे कन्हैया को शिविर। आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमारे। यात्री लोग यही कहते। कोई कोई इधर उधर देखकर खोजने की कोशिश करते, पर अरे मैं भूल गयो, द्वारिका को शिविर कहाँ है।
पर द्वारिका नाम द्वारिकाधीश के कारण विश्व पटल पर छा गया था। द्वारिका, एक यात्री रुका। आपको द्वारिका का शिविर चाहिए? मनसुख बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ भैया, द्वारिका को शिविर कहाँ है, बताए दो। भैया मैं थक गया हूँ, अब कहाँ जाऊँ, कौन ते पूछूँ। अच्छा, उदास मत हो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही जाना। यात्री ने जैसे बताया था मनसुख वैसे ही गया। दिव्य भव्य शिविर लगा है द्वारिका का। मनसुख पहुंचा। मन में आनंद की लहर छा गई है। बैठ गया शिविर के मुख्य द्वार पर जाकर। माथे की पगड़ी निकाली। पसीने आ रहे थे। पहुंचने लगा। चलो, कन्हैया को शिविर तो मिल गयो, अब लेके जाऊंगो मैया के पास। कितनी खुश है जाएगी बेचारी मैया। और वो राधा रानी कितनो आशीर्वाद देगी मोए। मनसुख मुस्कुराते हुए सोच रहा है। ए, जाओ यहां से, क्यों बैठे हो यहां? 4 सैनिक आ गए थे। मनसुख का हाथ पकड़कर बोले, जाओ यहां से। कहां कहां से आ जाते हैं पता नहीं। ए हट, मैं कन्हैया को सखा हूं, हाथ मत लगाइयो, नहीं तो तेरे राजा ते कह दूंगो, तू जाने ना है मोए। मनसुख तो उखड़ गया। सैनिक बोले, तुम धीरे बात नहीं कर सकते? द्वारिकाधीश ने अगर सुन लिया तो धीरे बोलो और जाओ यहां से। नाए जा रो, बोल कहा कर लेगो। अच्छा, काम क्या है ये तो बता दो। सैनिक को लगा ये देहाती है, हल्ला करेगा, और फिर द्वारिकाधीश सो रहे हैं, जग गए तो। अच्छा बताओ, क्या काम है यहाँ? सैनिकों ने फिर पूछा। कन्हैया ते मिलनो है, 2 टूक बोलता है मनसुख। यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, आप गलत जगह आ गए हैं। किसी और शिविर में होगा आपका कन्हैया, आप जाओ यहाँ से। सैनिकों ने फिर वही राग अलापा। अरे जाओ, हमारो कन्हैया द्वारिका जाकर बस गयो है, हमें सब पतो है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, या तो कन्हैया को यहाँ बुला दो, नहीं तो मैं भीतर जाए रही हूँ। इतना कहकर मनसुख तो शिविर में जाने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया और बाहर निकालने लगे। जोर से चिल्लाया मनसुख, कन्हैया, ओ कन्हैया, देख तेरे ये सेवक चाकर मोए तेरे पास ना दे रहे। मनसुख को पकड़े हैं सैनिक, वो भीतर जाने की जिद कर रहा है। द्वारिकाधीश के कानों में, कन्हैया, ओ कन्हैया। एकाएक नींद खुली द्वारिकाधीश की। क्या हुआ नाथ? रुक्मणी जी ने पूछा। नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई अपना द्वार पर खड़ा है। तुम सो जाओ रुक्मणी। रुक्मणी जी सो गईं। कुछ देर में फिर आवाज आई, कन्हैया, ओ कन्हैया, देख तेरे ये सैनिक। तेज चाल से चलते हुए अटारी में आए श्री कृष्ण। नीचे की ओर देखा। कौन है ये? क्या हल्ला मचा रहे हो? सैनिकों ने जब द्वारिकाधीश को ही देखा ये पूछते हुए, तो वो सब डर गए। मनसुख को छोड़ दिया। मनसुख अपलक देख रहा है, पर रात घनी है, स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं हूं मैं। हाथ हिलाते हुए मनसुख उछला। कौन हो तुम? तेज आवाज में पूछा था द्वारिकाधीश ने। मनसुख चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। हाँ, इतना जरूर बोला, नहीं पहचाना ना? मुझे नहीं पहचाना? बहुत दुखी हो उठा मनसुख, टूट ही गया था भीतर से। अब तो अपना झोला उठाया और चलते हुए बोला, हाँ भैया, तू तो बड़ो हो गया है, हम तो गरीब, क्यों पहचानेंगे? हे लाला, क्यों पहचानोगे अब?
चल कोई बात नहीं, हम तो सोच रहे कि हमें देखते ही तू दौड़ो आवेगो, पर तू बड़ो आदमी है, हम तो बहुत छोटे हैं। पर लाला तोते बहुत प्यार करें हम। अच्छा भैया चलते हैं। बेकार आ गए या कुरुक्षेत्र में, आंसू को पहुँचते हुए। मनसुख जैसे ही वापस जाने लगा, जोर से चिल्लाए द्वारिकाधीश, मनसुख, ओ मनसुख। मनसुख ने सुना, वो रुका, मुड़ा, देखा, उसका कन्हैया दौड़ पड़ा था उससे मिलने के लिए। नीचे आकर द्वारिकाधीश ने अपने हृदय से लगाया मनसुख को। कैसा है तू मनसुख, तू कैसा है? देख, दुबला हो गया हूँ तेरी याद में कन्हैया। मनसुख ने फिर पकड़कर अपने गले से लगाया अपने सखा कन्हैया को। चल, अब चल मेरे साथ। मनसुख ने कसकर हाथ पकड़ा है कन्हैया का। चल अब। पर कहाँ? अपनी मैया ते नाय मिलोगे, बाबा ते, अपनी राधा ते, सब हैं, पूरो वृंदावन ही आए गयो है। मनसुख ने हंसते हुए कहा, क्या मेरी मैया आई है यहाँ? और बाबा भी? और मेरी राधा का नाम ले भी नहीं सके कि उनके नेत्र बह चले थे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।